हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th का हिंदी में लेकर आ गया हूँ 100 में 100 नंबर। देखिएगा ध्यान से। और आज के इस वीडियो में लोकोक्तियाँ बताने वाला हूँ, मुहावरे बताने वाला हूँ, अनेक अर्थी शब्द के एक शब्द बताना। यानी कि बिना देखे अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, ये नोट डाउन कर लो। तो बिना देखे इसे एग्जाम देने मत जाना, तो इसको पूरा लास्ट तक ही देखना, क्योंकि इसमें एक दो नंबर की बात नहीं है, कई नंबर यहाँ से उठेगा। और आज के बाद ये वीडियो और इस तरह के वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आई होप आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल 2023 के लिए बिल्कुल आसान तरीके से 100 में 100 अब की बार एग्जाम में, जी हाँ, आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। अब बोलोगे भैया ये तो मुझे आते हैं। हाँ आते होंगे, कुछ हैं जो आते होंगे, लेकिन कई ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं होते आते। देखिएगा, ये एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। 1 + 1 कितने नंबर में? 2 नंबर। इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे थोड़ा होने पर क्या होना? अधिक दिखावा करना। जैसे यहां पर लिख दो, थोड़ा होने पर अधिक अधिक दिखावा करना। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसका वाक्य प्रयोग भी लिखने के लिए एग्जाम में बोलते हैं, थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। जैसे आपको मैथ आ गया तो आपने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि भैया मुझे पूरा मैथ आता, और जबकि आपको सिर्फ अवकलन आता है, लेकिन पूरा तो नहीं आता ना, तो इसलिए दिखावा कर रहे हो। तो वही चीज, थोड़ा सीख लिए आपने, केवल थोड़ा सा आप सीखे, आप चिल्लाने लगे मुझे इतना आ गया, इतना ज्यादा। जैसे आपके पास 100 रुपया है, कितने रुपए? 100 रुपये आपके पास है। आपको ये चीज लिखना पड़ेगा अपने आप से बना के। जैसे आपके पास 100 रुपये है तो आपने 150 का कपड़ा खरीद लिया, तो कोई जरूरी है 150 का पहनना? नहीं ना। आपके पास 100 रुपये है तो 100 वाला ही पहनोगे ना। तो वही अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे पानी का गगरा भर दिए पूरा फुल, तो भाई चलोगे तो छलकेगा, इसलिए हिसाब से पानी भरो। ठीक है। दूसरा है आप लिखना भी, जैसे राम के पास 100 रुपये थे, उन्होंने 1500 का सूट बनवा लिया या पैंट शर्ट खरीद लिया, ऐसे लिख देना। आगे नाथ न पीछे पगहा। क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन। यानी कि देखिएगा, मैं समझाता हूं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या? जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे आपके मम्मी आपको ताना देती, वो शर्मा जी का लौंडा, क्या शर्मा जी का लौंडा कितना पढ़ लेता है, सॉरी कितना ज्यादा खेलता है। आप कहते हो क्या कितना ज्यादा खेलता है, लेकिन आपकी मम्मी कहती शर्मा जी का लौंडा इतना ज्यादा पढ़ाई करता है, तो आप बोलते हो कि उसका लौंडा जो है क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खेलता है। तो आपकी मम्मी बोलती है कि आगे नाथ ना पीछे पगा, उसके आगे पीछे कोई है ये नहीं, उसके मम्मी पापा उसको रोकते टोकते नहीं है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाक्य प्रयोग लिख के, कि गणेश को उनके मम्मी पापा या उनके घर वाले कोई भी रोक टोक नहीं करते। आम के आम गुठलियों के दाम। क्या? आम के आम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरा लाभ लेना। जैसे दोहरा लाभ लेना, जैसे कोई भी चीज हो ना, जैसे आप आम खरीदते हो, आम का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे आप कोई चीज आम खरीद लिए, ठीक है ना, तो उसमें बिजली जो रहता है उसको भी, जो उसके अंदर बियर आता है ना, उसको भी बेच दी। जैसे जैसे राहुल ने क्या किया, राहुल ने चावल बेच दिया और चावल के साथ भूसी भी बेच दिया, मतलब उसके अंदर जो कचड़े थे उसको भी बेच दिए, यानी डबल लाभ ले लिया। जैसे आप लोग करते हो ना कई चीजें, जैसे खेलने गए, आप मम्मी से बोल रहे हो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो वही चीज है, दो चीज एक पंथ दो काज, जैसे होता है ना, आम के आम गुठलियों के, यानी दोहरा लाभ लेना। एक काम करने गया, दूसरा भी काम कर लिया। ठीक है ना। जैसे चावल बेचा, चावल के साथ भूसी बेच दिया, गेहूं बेचा, इस प्रकार से है। ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा आना, यानी आवश्यकता से, ध्यान दीजिएगा, क्या आवश्यकता। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे बड़ी आवश्यकता के लिए कम मिलना है, बड़ी आवश्यकता, क्या बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, के लिए कम देना। अब देखिएगा इसको, ठीक है ना, के लिए कम देना, ध्यान समझिएगा। जैसे आपने क्या, आपको 10 रसगुल्ला खाना था, क्या रसगुल्ला, पानी तो आ गया, पानी नहीं होगा तो इमली से आ जाता है ना। जैसे आपको 10 ग्राम रसगुल्ला खाना है, उसमें आपको मैंने आधा दे दिया, तो क्या पता चलेगा? बस वही चीज है। आपको जैसे खाना खाना था, 10 रोटी खाना था,
सपोज दैट उतना तो कोई नहीं खाता यार। सो आपको 10 रोटी खाना था, मैंने आपको आधा रोटी दे दिया, तो कम ही मिले ना, यानी आवश्यकता से कम मिलना। एक पंथ दो काज मिल गया ना, एक पंथ यानी एक काम करने तो गए आप, लेकिन एक काम और कर ले गए। क्या एक काम और कर ले, जैसे एक प्रयत्न से दूसरा दोहरा लाभ लेना, एक एक प्रयत्न से दोहरा लाभ लेना। जैसे ही मैं समझाता हूं, लाभ लेना, जैसे आपने क्या, आप गए काम करने के, जैसे सपोज आप बाजार चले गए, क्या बाजार चले गए और वहां पर भंडारा लगा हुआ है, क्या भंडारा लगा हुआ है, आप वहां से खींच के पूड़ी सब्जी रसगुल्ला खींच के दबा के खा के आए हो, फिर क्या हुआ, एक पंथ दो काज, यानी एक काम करने तो गया, दूसरा भी काम हो गया मेरा। जैसे आपने हिंदी तो पढ़ ही रहे हो और इसके साथ साथ में हिंदी पढ़ने भी आ जा रहा है, जैसे आपने इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का अनुवाद भी सीख लिया, है ना। तो ये चीज़ होता है, जैसे आप ऐसे बहुत चीज़ें आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो बारिश हो नहीं रही है, क्या बारिश हो नहीं रही है, तो भाई जब जैसे आपका खेत है, खेत में धान लगा हुआ है इस समय, तो धान में जब पानी पड़ेगा ही नहीं, यानी सूख जाएगा, जब सूख जाएगा बारिश होने से कोई फायदा होगा नहीं ना, क्या बारिश होने से कोई फायदा होगा, आप बताओ। जब भाई सूख गया, यानी कि अवसर जब मुझे था, अवसर के बाद मुझे मिला, जैसे आपको भूख लगी है भाई, आज मुझे इतना खाना है और आपको मिला ही नहीं, क्या आपको मिला ही नहीं, आप मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। जैसे खेत है, खेत में धान लगाया हुआ है, धान सूख गया, फिर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपसे क्या बताऊं, अगर वही हो जाता स्टार्टिंग में तो मजा आ जाता। तो वही चीज है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि बारिश का क्या फायदा जब कृषि सूख गई, यानी कि अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना क्या होता है, व्यर्थ ही होता है। अवसर, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं अभी बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ। जैसे मेरे पास साइकिल तो था, सो क्या होता है, कभी कभी जब पैदल जाता हूँ ना घर पे, सो घर पे मुझसे ट्रेन से ही जाता हूँ, फिर उसके बाद पैदल अगर जा रहा हूँ, तो क्या होता है, जब घर पे पहुँच जाता हूँ या पहुँचने वाला एकदम पास रहता हूँ ना, कोई ना कोई अपने गांव का, क्या अपने ही हमारे ही गांव का मिल ही जाता है कि भाई अरे ये तो वहीं मिला होता, 3 किलोमीटर पहले ही मिल गया होता, तो पैदल ना आना पड़ता। वही चीज़ है कि भाई साहब अगर वही पहले मिल गए होते तो मज़ा आ जाता है ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, जैसे आपने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, लेकिन रिजल्ट आपका कम आया, तो क्या हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि अत्यधिक, क्या अत्यधिक प्रयत्न के बाद, अत्यधिक प्रयत्न के बाद क्या, कम लाभ होना, कम लाभ होना। आप अपना एग्जाम्पल देना, जैसे कि आप बहुत काम, बहुत पढ़ाई की है और बाद में सफलता भी नहीं। घर की बेदी लंका ढावे, ये होता है ना कि ये भाई साहब अगर अपने घर का कोई बिगड़ जाता है तो समझ लो काम खराब है। इसलिए क्या होता है, घर की बेदी लंका ढावे, यानी आपस में फूट करना। अगर आपस में फूट करोगे, में फूट करना, कभी कभी अपने घर के लोग ही घर के बगल अपने पड़ोसियों के घर में अपने घर की चुगली बतलाते हैं। ये कौन सा काम करती है, लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं ना, आपस में क्या करना, फूट, फूल कह रहा हूं, फूट डालना, यानी कि चुगली करना, घर घर पे जाके अपने घर के बारे में दूसरे के घर पे बताना, तो झगड़ा होगा ही, मारपीट होगा ही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भैया जिसको जो आता ही नहीं रहेगा, भाई डांस अगर करना होगा आपको, एक बात बताओ, डांस करना रहेगा तो भाई आपको जगह से मतलब, ऐसा नहीं है कि आप देखोगे आंगन टेढ़ा है, ये घर रूम टेढ़ा है, क्या है कैसे, मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे अगर डांस आ रहा है तो मैं कहीं भी कर लूंगा। तो बहुत लोग अरे अरे यार ये गाना ही नहीं अच्छा है, भाई कूदो उसे में, क्या कूदो, जो भी आ रहा है कूदो, मतलब छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि खुद ना आवे, खुद ना आवे दूसरे को दोष देना, खुद ना आवे दूसरे को, आप अपने भाषा में लिखना ना, दोष देना। जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे नहीं आ रहा पर मैं दूसरे का दोष दे रहा हूं, वो चीज है। देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन यानी अतिमंद गति से काम करना, बहुत आराम से काम करना, अतिमंद काम करना।
जैसे आपको मैंने कह दिया कि आज इसको हिंदी पढ़ना है, आप क्या कर रहे हो, इसको 20 दिन में पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा है नहीं ना। तो वही अतिमंद काम करना। मुख में राम बगल में छुरी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना भाई तू सामने सही से रहा कर, वो होते हैं ना, मतलब जो दोस्त होते हैं दुश्मन की तरह काम करते हैं, वो खतरनाक होते हैं, बल्कि जो दुश्मन होता है वो सामने से वार करता है। तो वही चीज है, मुख में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से भला बनकर धोखा देना। अपने ज्यादा धोखा देते हैं ना, ऊपर से भला बनकर, क्या ऊपर से भला बनकर धोखा देना। बहुत लोग होते हैं, जैसे आपके मित्र भी होते हैं, आपको दिखाते नहीं स्कूल में, आप बोलते हो भाई चीटिंग करा दे, पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन बाद में नहीं कराए। चलो अगले देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा यहाँ से भी आपका 2 नंबर आएगा, अपना उल्लू सीधा करना। क्या अपना उल्लू, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। क्या स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना। जैसे झगड़ा गोपाल और मोहन से हुआ, मतलब 2 लोग से हुआ, तीसरा लोग भी जाके पहुंचा गए कि मतलब तू भी इससे कर ले झगड़ा जाके। तो वही स्वार्थ सिद्ध करना है ना। अपने पैरों पर खड़ा होना, जैसे होता है ना, जैसे आत्मनिर्भर, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। जैसे आप पढ़ाई कर लिए, बोलते नहीं जब भाई अपने पैरों पर खड़ा हो ना तभी शादी करना, चुलबुल तो मच गई होगी शरीर में, है ना। तो वही चीज़ होता है, जैसे आत्मनिर्भर बनना, यानी अपने पैरों पे, यानी विवाह तभी करेंगे जब तक तू अपने पैरों पे नहीं, जब तक तू नौकरी नहीं करने लगेगा तब तक तेरा शादी नहीं करेंगे। ऐसे घर पे बोला जाता है ना, अगर आप सब घर पे बोलते भैया शादी कर रहे हो, मम्मी पापा शादी कर दो, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। अगर आप लोग कहते हैं तो बताना कमेंट करके, है ना। देखिए आकाश पाताल एक करना। क्या आकाश, यानी कि असीम प्रयत्न करना। देखिए असीम प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, यानी असीम प्रयत्न करना। क्या आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। जैसे आप लोग हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत लोग खौफ सो रहे हैं, तो वही चीज असीम प्रयत्न करना। आंख का तारा होना। क्या आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। बहुत बोला जाता है ना, वो अपने माँ का क्या है, आंखों का तारा है, बहुत प्यारा होना, यानी कि आपकी मम्मी बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। तो राम जी जो थे वो दशरथ के क्या थे, आंखों के तारा थे। ईंद का चाँद होना। क्या ईंद का चाँद, यानी बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना, दिखाई देना। ऐसे बहुत होता है ना भाई कि मतलब एक लोग गायब हो गए, जैसे बहुत लोग होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसे भी बहुत होता है। जैसे एक बार मैं सुनिए इसको, जैसे बहुत समय बाद दिखाई, जैसे आपका दोस्त है कमाने चला गया, क्या कमाने चला गया और वो क्या बहुत दिन बाद दिखाई देता है, तो क्या हो गया, ईद का चाँद होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। दुष्ट, आपको ऐसा नहीं करना, अभी मैं समझाता हूं। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा होता है ना, बहुत गाना चला हुआ है, मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब जो तुझे मुझे छोड़ के जाएगी बड़ी पछताएगी, वही चीज है। तो भाई साहब अगर कोई छोड़ के चली गई है आपकी, तो ये समझ लेना आप भी उनको उल्टा जवाब दे सकते हो। आपको ऐसा फंसा के फिर छोड़ना नहीं है, नहीं, आपको एक अच्छा शिक्षित इंसान बन जाना है। फिर ये समझ लेना ईंट का जवाब आपने पत्थर से दे दिया। उल्टी गंगा बहाना। क्या उल्टी गंगा बहाना, यानी कि नियम के विपरीत करना, नियम के विपरीत करना। विपरीत करना मतलब इसका बता दो भैया, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भैया ये काम करना है, तो भैया मैं बोल दिया हिंदी पढ़ना है, नहीं पढ़ना ही नहीं, आप बोलोगे संस्कृत पढ़ूंगा, मैं बोल दिया संस्कृत पढ़ना, आप बोलोगे हिंदी पढ़ूंगा, मैं बोला हिंदी पढ़ो, तुम बोल दिए संस्कृत पढ़ूंगा या मैथ पढ़ूंगा, यानी उल्टा काम करना, उल्टी गंगा बहाना, है ना। एक अनार 100 बीमार, यानी एक स्थान है तो सैकड़ों प्रत्याशी, एक स्थान हेतु सैकड़ों। आप इसका बहुत एग्जाम्पल, आपको अपने लैंग्वेज में एग्जाम्पल देना है ना। जैसे आप, मैं बता दिए, जैसे एक अनार है, एक स्थान है तो सैकड़ों पर, यानी कि एक अनार है उसको 20 लोग में खाना है, उसमें साला 20 दाना ही नहीं होगा शायद, तो कैसे खाएंगे। तो वही एक अनार 100 बीमार। गागर में सागर भरना। क्या गागर में सागर भरना, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, यानी कि थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बात करना, थोड़े शब्दों में। जैसे बहुत लोग हाँकते हैं तो हाँकना मत, थोड़े शब्दों में बड़ी बात करना, बड़ी
बात करना, यानी कि बहुत लोग ऐसे अपने गांव में ही मिल जाएंगे ना, जो एक दो शब्द बोलेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, अगर एक दो शब्द बोलेंगे ना उसी में सभी लोग उलझे रहेंगे, भाई ये क्या बोल के चला गया, ऐसे बनना चाहिए। घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना, क्या अगर घी का दिया जल रहा है यानी कि खुशियाँ मनाना। जैसे दिवाली आ जाता है, जैसे श्री रामचंद्र जी कहाँ से आए थे, लंका से आए थे, तो क्या हुआ था, घी के दिए जलाए गए थे। घी के दिए जलाना, ठीक है। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी यानी कर्मानुसार फल। जैसे बता रहा हूं, कर्मानुसार फल। जैसे आपको कोई फंसा के गिरा दिया, मतलब गिराने का मतलब सेंस इन सेंस है, जैसे आपकी कोई थी, है ना, कोई भी जीएफ वीएफ बीएफ, है ना, तो वो छोड़ के चली गई, तो यानी कि उसको भी कोई ना कोई छोड़ेगा, ये समझ लो, इंतकाम देखेगी, वही चीज, उसको भी कोई ना कोई छोड़ेगा, वो चीज होता है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई किसी के साथ अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, गलत होगा ही होगा, ठीक है ना, क्या गलत होगा ही होगा, इसलिए सुधर के रहना। चलो नेक्स्ट पेज में। अब चोर के दाढ़ी में तिनका। देखिए चोर की दाढ़ी, अच्छा बताओ, चोर को आपने देख लिया, क्या आप जान जाओगे कि यही चोर है, क्या आप जान जाओगे कि यही चोर है, आप बताओ, ठीक है ना। तो देखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि दोषी संस्कृत करता है या रहता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं ना। जो जैसे क्या दोषी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, मजा आएगा, है ना। दोषी संस्कृत रहता है। जैसे अभी देखिएगा, जैसे क्या होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जैसे मैंने कहा भाई जितने लोग इस रूम में बैठे हो, कोई ना कोई पैसा चोरी किया है, तो हो सकता है कि भोलू ने पैसा उस चोरी किया हो, क्या भोलू ने पैसा को चोरी किया, तो क्या करेगा, फट से अपना बैग ही पलट देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई साहब यही चोरी किया है, क्या यही चोरी किया है, इससे पता चल जाएगा क्या यही चोरी किया है। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ यानी मामूली बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे अभी मैं बताता हूं, मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे कोई चीज को मैंने कहा कि अपने घर पे जाके सभी लोग 10-10 रुपए, उसको भाई घसीट पसीट के कर, एक भोलू है हमारे घर पे, क्या है ना, वो क्या करता है, अगर स्कूल में थोड़ा सा बात रहेगा ना, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताएगा, फालतू में बोलता रहेगा। वही चीज है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, यानी कि बात का बतंगड़ करना, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, उल्टा पुल्टा करके जोड़ते हुए चले जाना। दांतों तले उंगली दबाना, क्या दांतों तले क्या होना, दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट, मजा आता है ना। जैसे कि कोई काम एक ही करो, इसका इतना परसेंट आ गया, जैसे आ जाता है आपके दोस्त को, और यार ये तो पढ़ने में ऐसा था, अरे कैसे इसका आ गया, चकित रह जाना, यानी मतलब सोचते ही जा रह जाना, वो चीज चकित रह जाना। देखिए दाल में काला होना, क्या दाल में, अच्छा दाल में एक्चुअल में काला नहीं होता, दाल में एक्चुअल में क्या होता है, काला नहीं होता, दाल कभी काला होता नहीं, लेकिन 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 सुनो, दाल में काला होना यानी कि मतलब क्या होना, रहस्य छुपा होना। जैसे अभी मैं बताता हूँ, रहस्य छिपा होना। जैसे कुछ ना कुछ आपको कोई बता रहा है, ठीक है ना, फिर आप कहते हो यार दाल में कुछ काला, मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ी है, क्या यहीं पे कुछ गड़बड़ी है। हाथ पाँव मारना, मतलब किसी को ठेलना नहीं, मारना नहीं, धक्का मुक्की नहीं करना, लेकिन लोग कहते हैं ना हाथ पाँव मारो यार, कुछ तो करो, क्या कुछ तो करो, कुछ तो कमाओ, कुछ तो खिलाओ, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, पढ़ो बस, कुछ भी पढ़ो, तो वही चीज होता है हाथ पाँव मारना, यानी कि प्रश्न करना, प्रयत्न करना, प्रश्न मतलब गलत बोल दिया, अच्छा प्रयत्न करना मतलब प्रयास करना, ऐसे भी कर सकते हैं। होनहार वीरवान के, होत चिकने पात, होनहार कि बचपन में ही, बचपन से ही दिखाई देने लगता, क्या होनहार बचपन से दिखाई देना। जैसे अभी मैं बताता हूं, जैसे बचपन से ही आप छोटे ही थे, तभी भी आपके अंदर ये गुण पता चलने लगा कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कि
वैज्ञानिक तौर पे भविष्यवाणी करने लगा। चलो अब तुरंत देख लेते हैं हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए थोड़ा संधि विच्छेद के बारे में भी चर्चा अच्छे से करूंगा। देखिए रमेशा का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद कैसे बनता है। रमेशा यानी कि रम क्या निकलेगा, उत्तर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। रम देखिए क्या लिखा रहा है, रमा, रमा धन। देखिए किसका मात्रा है, देखिए यहीं से देख लेते हैं किसका मात्रा है, बड़ी का। थोड़ा मैं आपको ट्रिक बताने का कोशिश करता हूँ। सह ये हो गया। जैसे है आपका इत्यादि, क्या है इत्यादि, यानी तय तक, इत यहीं तक हो गया ना, इति धन। देखिए यहाँ से क्या है, क्या आदि, आदि ऐसे निकल रहा है ना, तो आदि निकल गया यहाँ से। देखिए यद्यपि क्या है, यद्यपि है तीसरा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इत्यादि हो गया आपका, क्लियर, ठीक है ना। क्या है, इति धन आदि, आदि हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या है, यद्यपि, यद्यपि का क्या होगा, यदि, यदि यही निकल रहा है ना, यदि धन किसका मात्रा है, ये किसका मात्रा, क्या यद्यपि आ निकल रहा है, यद्यपि, यद आ निकल रहा है ना, आप पी हो गया, यद्यपि हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्वागतम, क्या स्वागतम, स्वागतम का बहुत लोग जानते हैं सुधन आगतम होता है, सुधन आगतम, स्वागतम हो गया। नयनम, क्या नयनम, ध्यान दीजिएगा क्या है, नयनम, यानी नय धन, यहाँ से क्या किसका मात्रा है, आ का, फिर आयनम, नयनम हो गया ना। लेकिन अब देखिए आयनम यहाँ से निकल रहा था, यानी क्या हो गया, अनम, ने धन अनम, पूरे यनम नहीं होगा, ने धन अनम हो गया। परमार्थः, क्या है, परमार्थः, यानी कि यहाँ तक देखिए परम, परम धन, परम धन आ, यहाँ से आ की मात्रा निकल रहा है, अर्था हो गया। देखिए भावनम, इसमें 4 विकल्प वैसे दिया रहेगा। भावनम यानी कि भव, यानी भो धन अनम, भो धन अनम, क्या हो गया, भावनम हो गया। क्या हो गया, भोधन, सॉरी दिखा नहीं, भोधन अनम। चलो नेक्स्ट पेज पे अब देखिएगा, अगला है नायकः। देखिए क्या निकल रहा है यहाँ से, नायकः, ध्यान दीजिएगा, नायकः, नय धन, नय धन क्या है, नय धन अकः, नायकः। देखिए देवालयः, क्या है, देवालयः, क्या है, देवालय, यानी देव धन आलयः। देखिएगा देव धन आलयः। यहाँ से देखिएगा पावकः, क्या है, पाव का, यानी पाव धन, क्या पाव धन अकः। प्रयास करिए आप लोग भी। देखिए हिमालयः, हिम धन आलयः, हिम धन, यहाँ से आ की मात्रा है, आलयः। 4 विकल्प। मधुवरी, क्या मधु, मधुवरी का संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए मधुवरी है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, मधु धन, क्या आ की मात्रा निकल रहा है ना, अरि है, मधु धन अरि है, क्लियर, मधु धन अरि है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। अब देखिए आगे गायकः का संधि विच्छेद, किसका, गायका, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, गय, गय धन अकः, गायकः, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका विद्यालय, ये तो कई बार पूछा गया है, आप जल्दी जल्दी बताता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। देखिए विद्यालय, क्या विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या, विद्या धन क्या आलयः। अब बहुत लोग आलया लिख लेते हैं, देखिएगा विद्या अदा पे किसकी मात्रा, आ की मात्रा, ऐसे समझ जाइएगा आलय, क्योंकि उसमें विकल्प दिया रहेगा ऑलरेडी, उस विकल्प में सिर्फ क्या करना रहेगा, आपको टिक लगाना रहेगा कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। देखिए नरेंद्र, क्या है, नरेंद्र, अब नरेंद्र मोदी को मत समझ लेना, क्लियर, क्या है नरेंद्र, तो क्या हो जाएगा, नर, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र हो जाएगा, क्लियर समझ आए ना। अब क्या है, महर्षि, महर्षि है, तो इसका क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला है जयति, किसका, जयति का संधि विच्छेद, ध्यान दीजिएगा, जयति यानी जे धन अति, जे धन अति, क्या हो गया, जयति हो गया। नेक्स्ट है आपका साक्षरः का संधि विच्छेद, किसका, साक्षरः का संधि विच्छेद, यानी स धन, देखिए साक्षरः, साधन अक्षरः, साधन अक्षरः। देखिए तथेपि, क्या है, तथेपि, ऐसे आपको सदैव भी मिलेगा, देखिए इसके नीचे सदैव भी है, तो तथेप क्या क्या होगा, तथा धन इति, तथा धन इति, तथा धन इति हो जाएगा।
सदा धन अयो, वैसे सदैव का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदा धन अयो हो जाएगा। बहुत, ये तो कई बार पूछा गया है, क्या, सदा धन एव, ये कई बार पूछा गया है, बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में अब चलते हैं। देखिएगा, इसमें से आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा, यहीं से आएगा, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर के आता है, देखिएगा। जैसे अनल और अनिल, अनल मतलब क्या होता है, देखिए कई अर्थ होता है, जैसे आपको ऑप्शन भी दे रहेगा। अनल मतलब क्या होता है, आग होता, अग्नि होता है, अग्नि। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु होता है। अनिल मतलब क्या होता है, वायु। अगर आप पर्यायवाची याद करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अविराम, अविराम मतलब अनवरत, लगातार करते रहना कोई काम, अनवरत। और अभिराम यानी आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक समझ रहे हो ना, कोई अपनी तरफ क्या अट्रैक्टिव करे, यानी खींचे, है ना, कोई कोई इतना अच्छा होता है, समझ गए ना। देखिए अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज, अम्बुज के क्या कहते हैं, कमल को कहते हैं, ठीक है, कमल। और अम्बुद, अम्बुद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। देखिएगा अंश क्या है, अंश। अब यहाँ पर छोटा सा रहेगा पहला अंश, फिर बड़ा सा अंश वाला। तो अंश का क्या रहेगा, अंश एक होता है जो कंधा देने वाला जो होता है, कंधा, कंधा। और ये अंश मतलब भाग लेना किसी भी चीज़ में, जैसे उसका मैं अंश हूँ ना, उसमें मैं मतलब भाग लिया हूँ। अगला है उत्तर, ध्यान दीजिएगा, प्रसाद और प्रासाद, दोनों में अंतर है, प्रसाद और प्रसाद में, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होगा, प्रसाद मतलब यानी कृपा, क्या होता है, कृपा करना, जैसे होता है ना कृपा। और प्रसाद, प्रसाद मतलब यानी कि महल, क्लियर। अगला है कुल और कुल, कुल मतलब क्या होता है और कुल मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे भर दीजिए इसको, उत्तर यहाँ प्रश्न लिखना, लिख दिया, आप भी आंसर इसका भर दीजिए। कुल मतलब इस वंश, किस कुल के तुम होते, ऐसे बोलते नहीं है, यानी किस वंश के हो, वंश। और कुल मतलब होता है किनारा भी होता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पर, किनारा हो जाएगा। देखिएगा अगला है जलज, जलज और जलद, यानी जलज क्या होता है, जलज भी कमल का ही होता है, कमल। और जलद यानी बादल, ठीक है ना, क्लियर। जलज और जलद। पुरुष और परुष, पुरुष मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, पुरुष, पुरुष क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति। और परुष थोड़ी ना, परुष क्या होता है, परुष मतलब एकदम कठोर, तो आदमी ही कठोर होता है, पुरुष, परुष, पुरुष क्या होता है, कठोर होता है, ऐसे तो याद करो आप लोग भी, ठीक है, कठोर हो गया, क्लियर। देखिएगा आगे, वात और व्रात, देखिएगा ध्यान से, वात और क्या है, व्रात, यानी बातें और हवा, बातें और हवा, क्लियर। आगे है स्वर्ण और सवर्ण, आपने सुना होगा, ये सवर्ण जात के हैं, है ना, सुना होगा ना। तो स्वर्ण और सवर्ण यानी सोना और उच्च वर्ण, है ना। स्वर्ण क्या होता है, एक सोना होता है, और जो सवर्ण होता है ये क्या होता है, एक उच्च वर्ण का होता है, उच्च वर्ण। अगला है प्रणय, क्या है, प्रणय और परिणय, प्रणय और परिणय। तो ये तो कई लोग को पता होगा, क्या, प्रेम और विवाह होता है, क्या होता है, प्रेम और विवाह, क्लियर। अगला है वसन और व्यसन, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, वसन और व्यसन, दोनों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वसन वाला, ठीक है ना। तो क्या होता है वसन, यानी क्या होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र। और व्यसन का मतलब क्या होता है, आदत, कोई भी चीज को करने का जैसे आदत होता है, ये व्यसन हो गया इसका, है ना, ये चीज हो। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। तो देखिएगा यह है भवन और यह है क्या, भुवन, यानी क्या हो गया, मकान, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मकान और क्या, मकान। देखिए भवन होता है इनका, ये भवन है, तो क्या होता है मकान, और भुवन यानी पूरा संसार, क्लियर। अगला है यहाँ से पर सर, तो ये बड़ा सा है, ये भी याद रखना। देखिए सर और सर यानी तीर, सर में क्या होता है, तीर और तालाब, तीर यहाँ पर, और आप लिख लेना, तीर और तालाब होता है। नेक्स्ट है आपका अपेक्षा उपेक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अपेक्षा यानी कि स्वागत और अनादर, स्वागत फिर अनादर यानी इज्जत कम करना, जैसे ये चीज होता है अनादर। अगला है अनेकार्थी शब्दों,
ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अब ये क्या चीज़ होता है, अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के कम से कम 2 शब्द आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द के दो शब्द लिखना पड़ेगा, ये अनेकार्थी शब्द होता है। ये भी एग्जाम में 2 नंबर में आएगा ही आएगा। देखिएगा, द्विज, द्विज किसे कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं। किसे कहते हैं, एक ब्राह्मण होता है और एक दूसरा अर्थ आपको क्या होगा, चंद्रमा होगा। एक ब्राह्मण, एक क्या होता है, चंद्रमा भी होता है। अंबर पता है ना, आकाश होता है। अंबर को हम क्या कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं। और अंबर क्या होता है, वस्त्र भी होता है। जैसे पर्यायवाची होता है वैसे एक शब्दों के कई शब्द, यही है। ठीक है ना, ठीक है। अगला है नग, नग यानी नगीना होता है। और आपका क्या होता है, पहाड़ भी होता है। ठीक है ना। यहाँ पर है कनक, कनक यानी सोना को बोलते हैं, सोना। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोना और धतूरा, कनक ये होता है। अर्क, क्या, अर्क, ये भी इंपॉर्टेंट। अर्क मतलब निचोड़, किसी भी चीज को निचोड़। और सूर्य को भी कहते हैं नाग, क्या, नाग। अब ध्यान दीजिएगा, नाग यानी हाथी को कहते हैं, हाथी को भी नाग कहते हैं। और आपके घर में भी निकलता है, उसे जो सर्प होता है उसको भी नाग, नागिन होता नहीं है, उसी को भी कहते हैं। पयोधर, क्या, पयोधर, ये भी इंपॉर्टेंट भाई। पयोधर यानी कि बादल, बादल हो गया। जैसे दुग्ध भंडार, ये भी होता है, दुग्ध भंडार। समुद्र भी होता है आपका, है ना। देखिए पतंग, उड़ाने वाला जो पतंग होता है, पतंग यानी सूर्य। तो कहाँ उड़ता है, सूर्य में। ऐसे याद किया जाता है, कहाँ उड़ता है, सूर्य में उड़ता है। किसकी तरह, पक्षी की तरह। किसकी तरह, पक्षी की तरह। तो यानी सूर्य और पक्षी, पतंग को हम क्या कह सकते हैं, सूर्य और पक्षी। लेकिन कहना मत, बहुत मारेंगे लोग, है ना। तो ये सूर्य और पक्षी होता है। देखिए अली, क्या, अली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अली है। ठीक है, तो अल क्या होता है, भ्रमर होता है। और क्या होता है, और सखी होता है। मित्र जिसे कहते हो ना, तो गांव में लोग सखी बोलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब अगला आपका है विधि। विधि क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा विधाता लिख दिया, तो ये विधाता होता है। विधि को हम क्या कहते हैं, विधि द्वारा लिखा हुआ विधाता, है ना। तो यानी विधाता भी होता है। और जो विधाता लिख देता है वही क्या मान लिया जाता है, कानून मान लिया जाता है। तो विधि को ही हम क्या बोलते हैं, विधाता और कानून। मित्र, मित्र क्या होता है, एक दोस्त होता है। एक क्या होता है, एक दोस्त होता है। और सूर्य को भी आप कह सकते हैं मित्र, है ना। हलधर, हलधर, हलधर कौन लिए रहता है, हलधर क्या कौन लिए रहते हैं, किसान लिए रहते हैं, किसान। और एक आपने देखे होंगे क्या, बलराम भी लिए रहते हैं, कृष्ण के भैया, है ना, बलराम। देखिए क्या है अगला, वर्ड, क्या है, वर्ड है। ध्यान दीजिएगा, तो वर्ड अगर वैसे इंग्लिश में किया जाए, वर्ड क्या होता है, एक शब्द होता है, एक अक्षर होता है। एक क्या होता है, एक शब्द होता है, एक अक्षर होता है। और रंग भी होता है, जात भी होता है, ये होता है। अब अगला है अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द, यानी कि कई शब्द दिए रहेंगे, उसके एक ही शब्द लिखने होंगे। ठीक है ना, यानी कई शब्दों के एक शब्द, यानी जिसे जीता ना जा सके वो क्या है, अजय है, अमर है। जैसे अजय, हम इनसे कभी जीत नहीं सकते, ये होता है ना। जिसके हृदय में ममता ना हो, यानी कि जिसके हृदय में ममता ना हो, यानी कि वो निर्मम होता है, निर्दयी होता है, कि मतलब कि कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, इसके अंदर ममता कोई नाम का चीज ही नहीं, ऐसा होता है ना भैया। जो कहा ना जा सके, क्या, जो कहा ना जा सके, यानी देखिए इसका एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, आकथनी। जैसे आपको नहीं आ रहा है, जैसे कहा ना, जैसे आ कहनी, आप ऐसे कह सकते। जब नहीं आ रहा है तो पहले तो आप पढ़ लो, याद कर लो। ट्रिक आपको एग्जाम टाइम में भी बताऊंगा। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, यानी जो प्रतिदिन छपता है, कौन सा, दैनिक पत्र जिसे बोलते हैं, यानी डेली डेली का पत्र, दैनिक पत्र इसे हम बोल सकते हैं। अगला है जो जाना ना जा सके, क्या है, जो जाना ना जा सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो जाना ना जा सके, यानी अज्ञेय। जो जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होता है। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है, क्या, वह पुरुष जिसकी क्या होता है, वो विधुर होता है। और जिसका पति मर गया हो, क्या होती है, विधवा होती है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। क्लियर, ये आपको आना चाहिए। जिसकी कोई उपमा ना हो, क्या, जिसकी जिसकी मतलब कोई उपमा ही ना हो। ध्यान दीजिएगा, जिसकी कोई उपमा ना हो वो क्या होगा, अनुपम। ठीक है, अगला है जो नष्ट होने वाला हो, यानी कि जो नष्ट होने वाला, मतलब बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, भंगुर। क्या होता है, भंगुर होता है। जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि आप मैथ में जानने की इच्छा रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ में अगर आप हिंदी जानने का इच्छा रखते हैं तो क्या होता है, जिज्ञासु। इसके मतलब क्या है, जानने के इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा है। जिसकी वर्णन ना किया जा सके, यानी कि अवर्णनीय।
अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आ लगा देना ज़रूर से, अवॉइड नहीं। मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कब, जब एग्जाम टाइम आ जाएगा। सो आई होप समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, कमेंट करके लाइक करके जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।